राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए एक भक्त किसान और भगवान की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ना तो बहुत जमीन थी, ना धन संपत्ति, ना कोई ऊंचा पद था। उसकी असली पूंजी थी उसकी असली पूंजी थी उसकी भक्ति। हरिदास अनपढ़ था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, पर उसका मन निर्मल था और हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। हरिदास भोर होते ही उठ जाता। सबसे पहले वह अपने कच्चे घर के आंगन में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता। हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी कृपा से बीते। उसके बाद वह अपने बैल के पास जाता, उनके माथे पर हाथ फेरता और उन्हें भी भगवान का ही रूप मानकर प्रणाम करता। उसके लिए खेती केवल आजीविक नहीं थी, बल्कि भगवान की सेवा थी। वह धरती को माता मानता था और बीज बोते समय कहता, हे धरती माता, हे धरती माँ, इसे स्वीकार करो जैसे भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। हरिदास का जीवन बड़ा सरल था। जो मिलता उसी में संतोष। अगर फसल अच्छी होती तो वह खुश रहता, नहीं होती फिर भी भगवान की कृपा मानता। यह भगवान की कृपा ही है। अगर फसल खराब हो जाती तो भी कहता, शायद प्रभु की यही इच्छा होगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता। कोई कहता, भगवान अगर होते तो हरिदास अमीर होता। पर हरिदास मुस्कुरा देता, उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। संकट का समय, एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े किसान भी परेशान हो गए। लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, पर भीतर से डर और लालच भरा हुआ था। हरिदास का खेत भी सूखने लगा। बीज मिट्टी में पड़े पड़े दम दम तोड़ने लगे। उसकी पत्नी चिंता थी। बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। पत्नी ने एक दिन कहा, आप भगवान भगवान करते रहते हैं, पर घर में अन्न नहीं है। क्या भगवान हमारे बच्चों को भूखा देखेंगे? हरिदास की आंखों में आंसू भर आई। उसने शांत सुर में कहा, अगर भगवान ने हमें यह जीवन दिया है तो वह हमारा पालन भी करेंगे। हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन हरिदास अपने सूखे खेत में बैठा था, हाथ में मिट्टी लेकर रो रहा था। वह बोला, हे प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है कि मैं भूखा रहूं तो भी स्वीकार है। बस मेरी विनती, मेरा विश्वास को कमजोर मत करना। उसी समय एक साधारण भेष में एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हरिदास बिना सोचे समझे उठा, घर में गया। वहां केवल एक ही रोटी बची थी, जो उसने बच्चों के लिए रखी थी। उसने वह रोटी उठाई और बूढ़े को दे दी। बूढ़ा बोला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने दे दिया। हरिदास बोला, जब भगवान मेरे पास है तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे पास कुछ नहीं है? भगवान
का भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बूढ़े ने रोटी खाई और मुस्कुराया। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। हरिदास की आंखें चौंधिया गई। वह घबरा गया। वह बूढ़ा व्यक्ति अब भगवान के दिव्य स्वरूप में खड़ा था। भगवान ने कहा, हरिदास, मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हरिदास कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो तुच्छ किसान हूँ, आपने मुझ जैसे को दर्शन क्यों दिया? भगवान बोले, क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्रेम किया। तुमने भूखे में भी विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हरिदास बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए, मेरे मन कभी आपकी भक्ति से न डगमगाए। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, और सुनो, कल तुम्हारे खेतों में हरियाली लौट आएगी। अगली सुबह घनघोर बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई। हरिदास का खेत लहरा उठा। जो बीज सूख चुके थे वे फिर से जीवित हो गए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग हरिदास के घर आने लगे। वहीं लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके चरण छूने लगे। पर हरिदास ने सबको रोका। मुझे मत पूजिए, भगवान को पूजिए, मैं तो केवल एक सेवक हूँ। हरिदास जीवन भर किसान ही रहा। उसने कभी धन का घमंड नहीं किया। जो भी उसके पास आता वह बांट लेता। उसने सबको सिखाया, भक्ति शब्द से नहीं, कर्म और विश्वास से होती है। भक्ति शब्द से नहीं, कर्म और विश्वास से होती है। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे में, किसान में, धरती में भी होते हैं। भगवान मंदिर में नहीं, भूखे जो जो भूखे इंसान होते हैं, किसान होते हैं, धरती, इसमें होते हैं भगवान। कण कण में भगवान होते हैं। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देता। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देता। तो आइए इस कथा से, यह कथा हमें क्या सिखाती है? भगवान को पाने के लिए धन, विद्या या पद नहीं चाहिए, केवल सच्चा हृदय चाहिए। आइए हम लोग एक बार राधा नाम कीर्तन करते हैं। फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग को ये कहानी पसंद आई हो, एक कथा पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करना। राधे राधे।